कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा, अत्याचार और कब खत्म होगा, कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। इन्हें पहचानते तो जरूर होंगे, पहचानेंगे भी कैसे नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे में बड़ी बड़ी पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद उनकी आंखों के सामने नगीना ले गए। ये आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद है, जो यूपी की नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। लेकिन पहले ही कार्यकाल में चंद्रशेखर का अंदाज सभी को कायल बना रहा है, क्योंकि दूसरे की लड़ाई में उलझन के बजाय चंद्रशेखर ने अपना एजेंडा क्लियर कर रखा है। कब बोलना है, क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, चंद्रशेखर के दिमाग में सब कुछ क्लियर है। तभी तो देखिए, मीडिया वालों ने जब राहुल के बयान का मुद्दा उठाया तो चंद्रशेखर ने क्या बोल दिया, सुनिए। लोगों को डिवाइड करके उसको स्पंज कर दिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा कहना ये है सर, एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा, मंडल कमीशन की सिफारिश से कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात करके 2014 में आए थे। SC ST पे जो अत्याचार हो रहा है कब खत्म होगा? गरीबों की, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह की मुसीबतें जो हैं, जो वंचित वर्ग के लोग, उनके लिए आ रहे हैं। NFS करके और नोट फॉर सुटेबल करके बहुत सारे बच्चों को मौका दिया जाए। आपने लेटर एंट्री कर दी, आपने तमाम तरह की और जो है पोजीशन ली, उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ा। अग्निवीर पे जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो सही नहीं लग रहा उसको छोड़ दो, लेकिन जो सही है उस पर तो जवाब दो। चंद्रशेखर आजाद जिस समाज से आते हैं, उनका कहना है कि उस समाज की कोई चर्चा संसद में नहीं कर रहा। ओबीसी आरक्षण पर सरकार कुछ नहीं बोल रही। मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी ये कोई नहीं बता रहा। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में दाखिल होने से पहले ये भी बताया कि किन किन मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। कोरोना में जो लाशें तैरी थी उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तमाम तरह से जो मजदूर जब यहाँ से निकल के गया था अपने गांव में मरता हुआ, उस पर भी आवाज उठाना चाहिए। जब आप पे ट्रेनें नहीं थी उस पर भी आवाज उठाना चाहिए। तो जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, उस पर आवाज उठाना चाहिए। जो महिलाओं के पे अत्याचार है उन पर आवाज उठाना चाहिए, और उन पर आवाज उठेगी इसलिए हम पार्लियामेंट में। भाई, संसद के बाहर दिए इस बयान के कुछ घंटों बाद ही जब लोकसभा में बोलने की चंद्रशेखर की बारी आई, तो चंद्रशेखर ने उन तमाम मुद्दों को बारी बारी से उठाया जिसका वादा बाहर करके आए थे। मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा, मगर हम तो माननीय सभापति जी सुन ही रहे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट। धन्यवाद। एक मिनट और बोलिए। अध्यक्ष सभापति जी, नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी, स्पेशली दलित, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर, जो जुल्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ साथ कोविड में तैरती, हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना देश दूसरों का है सर, इतना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है। देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद।